Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, today we are discussing the last part of our second chapter, number system. And in this part we have to discuss some questions of binary arithmetic. In the previous class I have gave you some homework questions. Today in this class we have to discuss all your homework questions. Now let's begin. First of all, we have to discuss these two questions. I have found that some of you were having some queries with these two questions. कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स थे इन दोनों क्वेश्चन में. तुम लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस वाली स्टेप में यहाँ पर हम लोग जीरो से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं. तो भाई इसको समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. These questions are not only a part of your class 7 syllabus, but this can also be asked in class 8, in class 11th and 12th और in higher studies also. तो भाई यहाँ पर किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए. तो पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं. यहाँ पर तुम लोगों को जो डाउट था पहले इसको क्लियर करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस. वेल, इट्स योर लास्ट वीडियो, मतलब हम लोग सारे क्वेश्चंस को इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. माइट बी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इसको एंड तक का देखना, अपने सारे आंसर्स चेक करना एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट्स. अब पहला क्वेश्चन है भाई 1101 डिवाइडेड बाय 10. दोनों बाइनरी नंबर्स है तो पहले हम लोग भाई इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डिवीजन वाले फॉर्म में लिखेंगे. फाइन, दिस वन इज आवर डिविडेंड. यहाँ पर हम लोग का डिवाइजर है, कोशेंट यहाँ पर आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा. जब डिवाइड करोगे भाई 10 से 11 को, ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो पहले क्या करोगे, पहले यहाँ पे तुम लोग एक पेयर बनाओगे 2 डिजिट्स का. अब 2 डिजिट्स का हम लोग यहाँ पे पेयर क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा नंबर है ये भी 2 डिजिट्स का है भाई. तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 डिजिट्स का पेयर बनाया और हम लोगों ने इसको डिवाइड करा वन टाइम क्यों डिवाइड करा, बिकॉज ये जो हम लोग का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 11 वो बड़ा नंबर था 10 से. और बाइनरी में भी ओनली हैव 2 डिजिट्स 0 एंड 1. यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं 0 और 1, तो हम लोग इन्हीं से ही हमेशा डिवाइड भी करते हैं. तो जब मैं यहाँ पे डिवीजन करा अपना तो ये आया 11 और यहाँ पर आया 10. अब मैं क्या करूंगा, इस 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगा 11 में से. जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो सबसे पहले ये 1 - 0 वाला ऑपरेशन होगा जिसका रिजल्ट आएगा 1. देन सेकेंड विल बी दिस 1 - 1 जिसका रिजल्ट आएगा यहाँ पर 0. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट स्टेप में भाई क्या होगा, ये जो 0 है इसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो भाई क्या होगा, इस वाले 0 को हम लोग रिमूव कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिर्फ ये वाला 1 बचेगा जिसको मैंने अभी भी हाईलाइट करा हुआ है. अब क्या करेंगे भाई, अपने नेक्स्ट वाले डिजिट को नीचे नोट डाउन करेंगे. अब याद रखना, जब भी किसी भी स्टेप पे प्रोसीड करते हो, जब भी एक स्टेप से दूसरी स्टेप में प्रोसीड करते हो तो प्रीवियस स्टेप का रिजल्ट होना कंपलसरी होता है. अगर प्रीवियस स्टेप का रिजल्ट नहीं है और तुम नेक्स्ट स्टेप में से एक डिजिट को नीचे नोट डाउन कर रहे हो, उस केस में बेटा तुमको यहाँ पर ऊपर एक 0 ऐड करना पड़ेगा. वेल, यहाँ वाली इस वाली स्टेप में क्या था भाई, प्रीवियस स्टेट का यानी इस वाले डिवीजन का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल था जो कि था 1. तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन करते टाइम ऊपर 0 नहीं बढ़ाया. वेल, अगर मैं यहाँ पर एक और डिजिट, अगर मैं यहाँ पर 2 डिजिट्स को नीचे नोट डाउन करता तो मुझे यहाँ पर ऊपर एक 0 लगाना पड़ता. अब भाई ऊपर से आया है 10, मैं डिवाइड करूंगा इसको 1 टाइम्स तो भाई 10 ही आएगा और ये आ जाएगा 00 के. मैंने बताया था कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर नोट नहीं करेंगे. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या हुई भाई, हम लोग के पास एक लास्ट नंबर बचा है 1 जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा और यहीं से सबके लिए प्रॉब्लम आ गई थी. सबको डाउट ये था सबसे बड़ा कि भाई जब हम लोगों ने इस 1 को यहाँ पर नोट करा है तो हम लोग 0 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं. ये डायरेक्टली भी तो रिमाइंडर हो सकता है हम लोग का. अगर डायरेक्टली रिमाइंडर हो जाएगा तो ये हमारा 1 आंसर बन जाएगा. बट वेट, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो हमारा नंबर था, ठीक है, ये जो हमारा नंबर था जिसको हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्टेप में डिवाइड करा था, यहां से कोई भी रिजल्ट बचा नहीं था. फाइन, ये तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था ना. इट मींस ये सिर्फ 1 लेफ्ट था और हम लोग 1 को बिना डिवाइड करे तो छोड़ नहीं सकते थे. तो हम लोगों ने जब 1 को नीचे उतारा, जब हम लोगों ने क्या करा, 1 को नीचे उतारा है अपने रिजल्ट में, तब हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर एक 0 को बढ़ाया है. फाइन, जब हम लोगों ने इस 1 को नीचे उतारा है तब हम लोगों ने यहाँ पे एक 0 को बढ़ाया है और बिकॉज हम लोग यहाँ पे 0 को लगा रहे हैं तो उसको मैथमेटिकली शो करना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 0. वी आर डिवाइडिंग इट बाय दिस 0 नंबर. फाइन, और यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा हम लोगों का इस तरह से 1. आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा. अब इसके पीछे एक और रीजन भी है. द सेकेंड रीजन इज दैट, जो थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई, दैट इज कि जो ये हम लोग का नंबर लिखा हुआ है यहां से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में आएगा 0 0. मैं सही से लिखता हूं उसको. फाइन, सब्ट्रैक्शन में ये आएगा 0 0 1.
अब जब ये 001 आएगा तो जो 001 होता है ये 3 डिजिट बाइनरी नंबर है, ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स हैं बाइनरी की, ये 3 डिजिट बाइनरी नंबर है। अब यहाँ पर एक देखो बहुत बड़ा इश्यू आ गया भाई, ये 3 डिजिट बाइनरी नंबर है, जो हम लोग के पास नंबर यहाँ पर लिखा है ये 10, ठीक है, ये 2 डिजिट का है। तो जो हम लोग यहाँ पे इसको ये डिवाइड कर रहे होंगे तो भाई क्या होगा, ये नंबर ओवरऑल में छोटा है। जब ये छोटा नंबर है तो हम लोगों को उसको किसी ऐसी वैल्यू की तरफ पुश करना पड़ेगा 10 को जो छोटी आए। अब बिकॉज हम लोग 10 में सिर्फ 2 ही चीजों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक 1 से या फिर एक 0 से। तो अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 10 आ जाएगा जो कि इस नंबर से बड़ा होगा, और अगर मैंने 0 से मल्टीप्लाई करा तो छोटा नंबर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग बस एक ही ऑप्शन बचा है इस कंडीशन से भी। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था। भाई इट वॉज 111 और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 110101 को। जब डिवीजन करा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट इज दैट कि भाई व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस यू हैव टू फर्स्ट हाईलाइट योर मेन डिवाइजर एंड देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें 3 डिजिट्स है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, यहाँ पे की 3 डिजिट्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन आई हैव हाईलाइटेड ऑल दीज 3 डिजिट्स, तो भाई दीज डिजिट्स आर 110। अभी जो 110 होता है ये छोटा नंबर है, फाइन, इट इज स्मॉलर इन कंपेयर टू 111। अब बिकॉज इट इज स्मॉलर इन कंपेयर टू 111 दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिवाइड इट फॉर नाउ। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक 4th नंबर। हम लोग यहाँ पर एक 4th नंबर को इंक्लूड करेंगे। जैसे हम लोगों ने 4th नंबर को इंक्लूड करा तो ये बन गया हम लोगों का 1101। अब जब मैं इसको 1 टाइम डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 111 और हम लोग 111 को यहां से लिखेंगे, हम लोग 111 को इस वाली प्लेस से लिखेंगे, फर्स्ट वाले इधर वाले प्लेस से नहीं नोट डाउन करेंगे, फाइन। वेल व्हेन यू विल सॉल्व दिस 1 - 1 विल बी 0, 0 - 1 के लिए बोरो लेना पड़ेगा, तो भाई ये बन के 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 10, 10 - 1 विल बी 1, देन ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, 10 - 1 विल बी 1, दैट्स इट। तो भाई यहाँ से आया 1100। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1, व्हेन यू विल डू सो यू विल गेट 111। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा भाई, इट इज 0 - 1, बोरो लेना पड़ेगा, भाई ये फिर से 0 है, इसका मतलब इसको बोरो लेना पड़ेगा, हम लोग इस वाले 1 से बोरो लेंगे। जैसे ही मैंने इस वाले 1 से बोरो लिया तो ये बन गया हम लोगों का 10, फिर इस वाले 10 से एक बोरो देना पड़ेगा इस वाले 0 को, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बोरो इसको दे दिया, तो ये वाला 0 तो बन गया 10, बट ये जो पुराना 10 था ये बन गया हमारा बेचारा 1। फिर क्या हुआ भाई, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्ट आया 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्ट आया 0, एंड देन यहाँ पर बचा था 0, तो ये भाई यहाँ से बोरो ले लिया तो ये बन गया 10, तो 10 - 1 विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 1। सो लाइक दिस वी हैव गॉट दिस 101 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। अब क्या करेंगे भाई, ये जो लास्ट 1 बचा हुआ था इसको नोट डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है, जहां पे तुम लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं 0 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों के सारी डिजिट्स ऊपर से लेके नीचे नोट डाउन हो चुकी हैं। अलॉन्ग विद दैट जब मैं इस 1 को यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं तो मेरे पास मेरी प्रीवियस स्टेप का रिजल्ट भी बड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, फाइन। मतलब जो मेरी प्रीवियस स्टेप का सोल्यूशन था या जो वहां से सॉल्व होकर के मेरा पार्ट आ रहा था वो मेरे जस्ट सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या हुआ भाई, जैसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा आई गॉट दिस 111 और इसको सॉल्व करने में मुझे मिला 100। कैसे मिला भाई, 1 - 1 विल बी 0, 1 - 1 विल बी 0 एंड 10 - 1 विल बी 1। बट अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे अगर मैं एक और स्टेप यहाँ पे प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे एक इश्यू आएगा। इश्यू क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर कोई भी डिजिट नीचे नोट डाउन करने के लिए नहीं बचा है, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव एनी डिजिट टू नोट डाउन, तो वहां पर हम लोग जीरोस को भी नहीं लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। और इस वाली स्टेप में क्या हो रहा था, ये वाला 1 बच गया था तो मैंने एक 0 लगाया। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स बच जाती तो मैं यहाँ पर 2 0 लगाता और उन दोनों डिजिट्स को अपना रिमाइंडर बना लेता, फाइन। Now let's move to the homework questions. I have gave you these 8 questions as your homework questions. Well, out of these 8, first we have to discuss these 2 division questions and then we have to do the multiplication, addition and then subtraction. Well, now let's start with our first question. Well, basically it's a question number 7 और ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है जिसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर डिवीजन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस पहले इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी हम लोगों ने 2 डिवीजन के क्वेश्चंस को समझा था and it will help you to cover all your concepts properly. Now, this question is 110, 100, 1 और इसको डिवाइड करना है 111 से। चलो भाई डिवाइड करते हैं। तो भाई ये पहले जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 1 टाइम कैसे जाएगा भाई, हम लोग यहाँ पे पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे तो वो ग्रुप में आएगा 110, बट ये जो 110 आया है 111 से छोटा है तो हम लोग यहाँ पर एक 4th डिजिट को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, इस वाली ये आ गई यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये 1 टाइम गया,
जब इसको 1 टाइम डिवाइड करा तो यहां पर आया 111। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा तो 1 - 1 विल बी 0। फिर यहाँ पे 0 - 1, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बोरो लेना पड़ेगा। इस वाले 1 से मैंने बोरो लिया, ये बन गया 0 और ये बन गया मेरा 0 था 1 0 बन गया। तो 1 0 - 1 विल बी 1। फिर ये 0 है, इसको बोरो चाहिए, मैंने इस वाले 1 से बोरो लिया तो ये मेरा 0 बन गया 1 0। 1 0 - 1 विल बी 1, ठीक है, और ये यहां से आ गया 0। अब फर्स्ट स्टेप का डिवीजन कंप्लीट हो गया। ऊपर से हम लोग एक डिजिट को यहाँ पे नीचे नोट डाउन करेंगे 0 और फिर अगेन डिवाइड करेंगे 1 से। जब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे 1 से डिवाइड करा तो यार 111 कुछ इस तरह से। याद रखना है हर एक स्टेप से जब भी कोई भी ऊपर नंबर नीचे नोट डाउन करे, जब भी ऊपर से कोई भी नंबर नीचे नोट डाउन कर रहे हो उस टाइम पे कोई ना कोई रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं अवेलेबल है तो वहां पे बेटा तुमको ऊपर एक 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर तुम नंबर को नीचे लिखोगे। अब 1 टाइम मैंने करा तो यहाँ पे मुझे बोरो लेना पड़ेगा। मैं बोरो लूंगा इस वाले 1 से। जब मैं इस वाले 1 से बोरो लूंगा तो ये वाला 1 बन जाएगा 0, ये वाला 0 बन जाएगा 1 0। फिर इस वाले 1 0 से मैं एक 1 लूंगा तो ये वाला 0 बन जाएगा 1 0 और ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। अब 1 0 में से 1 गया तो ये आया मेरा 1, 1 से 1 गया, ये आया 0, ये मेरा गया बेटा 0 से 1 जाएगा नहीं, बोरो लेना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 1 0 में से 1 गया, ये बचा 1। अब मैं नोट डाउन करूंगा इस वाले 0 को यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने इस वाले 0 को यहाँ पे नोट डाउन करा, फिर से मैं डिवाइड करूंगा इसको 1 से। अब सब्ट्रैक्शन से पहले मुझे यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा। इस वाले 1 से बोरो लिया, ये वाला बन गया 1 बन गया 0 और ये बन गया हम लोग का 1 0, यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। फिर इसको बोरो लेना पड़ गया, ये बना 0, ये बना 1 0 जो बाद में बन गया 1 और ये बन गया 1 0, 1 0 - 1 विल बी 1 एंड 1 - 1 विल बी 0। फिर हम लोग इस लास्ट वाले 1 को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फिर से जाएगा 1 टाइम और ये रिजल्ट आ जाएगा 0। खत्म क्वेश्चन। इट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 1 1 1 1 विद अ बेस ऑफ 2। फाइन। सो हियर आवर क्वेश्चन इज 4 times 1 विद अ बेस ऑफ 2 एंड देयर विल बी नो रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 1 0 0 1 डिवाइड करना है 1 1 से। डिवाइड करते हैं, चलो वही सेम काम। पहले 4 डिजिट्स ली मैंने बिकॉज फर्स्ट 3 डिजिट्स छोटी थी और 1 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 1 से डिवाइड करा 1 1 यहां पर आया, मुझे यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा भाई। बोरो लूंगा मैं इस वाले 1 से, ये 1 बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 0, ये बन जाएगा मेरा फिर से 1 और ये बन जाएगा 1 0। 1 0 में से 1 गया, बचा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर इससे मैंने बोरो लिया, ये बन गया 1 0, फिर ये मेरा बचा करके यहाँ पे 1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस वाले 0 को नोट डाउन करा, फिर मैं उसको 1 टाइम डिवाइड करूंगा, इट विल बी 1 1। तो ये आएगा, यहां से बोरो फिर से मुझे लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा मेरा 0, ये बन जाएगा मेरा 1 0, ठीक है। इससे हम लोग बोरो लेंगे तो ये 0 बन जाएगा 1 0, इसको यहाँ आगे पास करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 0, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो हुआ क्या, अल्टीमेटली यहाँ से रिजल्ट आया 1, 1 0 में से 1 गया, रिजल्ट आया 1 और ये 1 से 1 कट गया, आ गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लास्ट वाले 1 को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, फिर से चला जाएगा 1 टाइम्स 1 1 1। खत्म क्वेश्चन। इट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 1 1 1 विद अ बेस ऑफ 2 विद नो रिमाइंडर, ठीक है। दोनों सिंपल से क्वेश्चंस थे, सबको समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसे ही तुम लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का है। द क्वेश्चन इज 1 0 1 1 0 1, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 को। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा पहले इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल नंबर विद दिस 0। 0 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 क्रॉस लगेंगे अब की यहाँ पे बिकॉज ये हम लोगों का थर्ड प्लेस पे था। 1 0 1 1 0 1। अब इस पूरे को करना है ऐड, ठीक है, साफ से नोट डाउन कर लिया मैंने इसको। अब इस पूरे को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा मेरा 1, ये आएगा मेरा 1, इट विल बी 1। अब यहां पर देखो 1 1 है, तो यहां पे जब 1 1 है तो यहां पर क्या होगा, एक 0 आएगा, एक कैरी आएगी।
फिर मैं क्या करूंगा, इस वाली कैरी को इस 1 से ऐड करूंगा तो ये आएगा 0, यहाँ पे फिर से कैरी आएगी। फिर से मैं ऐड करूंगा तो भाई आएगा 0, यहाँ पे फिर से कैरी आएगी, मतलब देखो कैरी खत्म नहीं हो रही है। फिर ये मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे कैरी आएगी। इट मींस आवर करेक्ट आंसर विल बी 1 4 टाइम्स 0 1 1 0। फाइन, 1 4 टाइम्स 0 1 1 0। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुम लोग चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, और अगर क्वेश्चंस करेक्ट करें हैं प्लीज कमेंट डाउन योर स्कोर, जैसा तुम लोग हमेशा करते आ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 1 1 डिवाइड मल्टीप्लाई करना है इसको 1 0 1 से। फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिजिट्स एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगी। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 0 आ जाएगा 5 टाइम्स। फिर से 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिजिट्स यहां पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएंगी। अब पूरे को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। जब पूरे को ऐड करोगे इट विल बी 1, इट विल बी 1। फिर देखो यहाँ पर आ गया 1 + 1, रिजल्ट आएगा 0, कैरी चढ़ जाएगी। कैरी +1 0, फिर कैरी आ गई। अब देखो यहाँ पर आ गया 1 1 1। जैसे ही 1 1 1 दिखता है तो पहले क्या करोगे, जब भी 1 1 1 करना है 1 + 1 + 1 याद कर लो, इट विल गिव यू रिजल्ट ऑफ 1 1, जिसमें ये वाला 1 रहेगा रिजल्ट और ये वाली 1 रहेगी हम लोगों की कैरी। ये आ गया 1, ये आ गई कैरी। अब इस कैरी को ऐड कर दोगे 0 में तो 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। इट मींस योर करेक्ट आंसर विल बी 0 0 0 0 1 1। सॉरी, इट वाज 1 1 1 0 0 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन का है। द क्वेश्चन इज 1 0 1 0 1 1, और इसमें हम लोग को ऐड करना है 1 0 0 0 1 को। फटाफट से ऐड करते हैं। हमेशा याद रखो बेटा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को एडिशन के टाइम पे, और साफ सुथरा होना चाहिए, नंबर्स प्रॉपर्ली अलाइन होने चाहिए। नंबर्स हमेशा राइट साइड से ही नोट करने हैं हम लोगों को, सो दैट सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, सेम इज विद एडिशन, एडिशन करने में भी कोई गलती ना हो। 1 + 1 जब करोगे रिजल्ट विल बी 0 एंड अ कैरी ऑफ 1 विल बी जनरेटेड। फिर क्या करोगे, इस कैरी को इस 1 से ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा 0, 1 आया यहाँ पे। अब इस 1 को नोट डाउन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर ये वाला 1, ये 1 और इस वाले 1 को नोट डाउन कर दिया। आंसर आ गया 4 टाइम्स 1 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 1 0 0 1 1, इसमें ऐड करना है 1 0 1 0 1 1 को। फटाफट से ऐड करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 1 1 ऐड करा, आया 0, कैरी आई यहाँ पे 1। अब 1 1 1 पे बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, 1 1 1 आ गया भाई यहाँ पे। जैसे मैंने 1 1 1 देखा, मैंने क्या करा, मैंने फटाफट से इनको ऐड करा पेयर में। ये आ गया 1 0 और 0 में ऐड हो गया 1, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1 और कैरी आ गई 1। और ये भी याद कर सकते हो कि भाई 1 + 1 + 1 में क्या आएगा, 1 1 आएगा, एक 1 बन जाएगा रिजल्ट और एक 1 बन जाएगा हम लोगों का कैरी। फिर से देखो 1 1 1 है, सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पे, एक 1 बन जाएगा रिजल्ट और एक 1 यहाँ पे आ जाएगा कैरी में। फिर क्या होगा 1 0 0, तो भाई रिजल्ट आया 1, इस वाले 1 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1। फिर ये आ गया 1 + 0, यहाँ पे आ गया 1। फिर ये 1 + 1, रिजल्ट आया 0, कैरी छोड़ गया यहाँ पे 1 की। देन 1 + 1 विल गिव यू रिजल्ट ऑफ 0, और यहाँ पे ये जो कैरी आ गई 1 की, फिर इस कैरी को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आया 1 0 0 5 टाइम 1 0। नाउ वी हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस। ये 5th क्वेश्चन है, बेसिकली ये 7th या कह सकते हो 8th क्वेश्चन है आज की क्लास का। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 1 1 0 1 1, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को 1 1 0 0 1 1 0 को। करते हैं फटाफट से। पहले मैंने इस तरीके से डिजिट्स को नोट डाउन कर दिया। ठीक है, डिजिट्स को राइट साइड से बेटा नोट करना है, चाहे एडिशन का क्वेश्चन हो चाहे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो। फिर जब इसको हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को याद रखना है कि बोरो कब लेना है। वेल इट इज 1 - 0, रिजल्ट आएगा 1। फिर ये 1 - 1 रिजल्ट आएगा 0, 1 - 1 रिजल्ट आएगा 0, 0 - 0 रिजल्ट आएगा 0, 1 - 0 रिजल्ट आएगा 1, 1 - 1 रिजल्ट आएगा 0, 1 - 1 रिजल्ट आएगा 0। इट मीन्स योर करेक्ट आंसर विल बी 0 0 1 3 टाइम्स 1 with a base of 2, or you can also write it as 1 0 0 1 with a base of 2. So here's your correct answer. अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वेल इट इज 1 0 0 1 1 0 1 with a base of 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को 1 4 टाइम्स 0 1 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही बोलूंगा, नंबर्स को राइट से नोट डाउन करो, कहां पे बोरो लेना है ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा।
तो भाई इट इज 1 माइनस 1, रिजल्ट आएगा 0। अब ये है 0 माइनस 1, जब भी 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, इन दिस केस यू हैव टू टेक अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, तो मतलब मैं इस वाले 1 से लूंगा बोरो, तो ये बेचारा 1 बन जाएगा 0, और ये जो मेरा 0 है ये बन जाएगा 1 0। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि इन बाइनरी में जो 1 0 होता है ये 1 प्लस 1 से बनता है, इसलिए जब तुम इस 1 प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्ट यहाँ पे बचेगा 1। देन नेक्स्ट 0 माइनस 0 आ गया 0, 1 माइनस 0 आ गया 1, देन ये 0 है, ये भी 0 है, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर विल बी 1 0 1 0 विद अ बेस ऑफ 2। हियर इट इज। आई होप सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बट स्टिल इफ इन केस यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन कमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को, और आई वुड से कि भाई इन सारी वीडियोस को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करो। ठीक है, जितनी बार भी इसको देखोगे तुम लोगों के कंसेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगी पूरी की पूरी वीडियो सीरीज नंबर सिस्टम वाली। नंबर सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली इस चैप्टर से हर एग्जाम में, वेदर इट इज क्लास 7 8 क्लास 11 12 और एनी अदर क्लास, इससे कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो फ्रेम हो ही जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन या अरिथमेटिक वाले। So practice this chapter very properly and stay healthy, stay safe, keep learning, and thank you for watching this video.